हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेप्टेंस, मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। ये आपके सेक्शंस 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। मतलब जो ऑफरी होता है, जो मतलब एक्सेप्ट कर रहा होता है उस एक्सेप्टेंस को, उसे अपनी असेंट कि हाँ भाई मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ आपके प्रपोज़ल को, और मैं ये ऐसा करूँगा या आपके लिए ऐसा करूँगा। ठीक है, उसको ना वो उसको ऑफरर को जो प्रपोज़ल देता है उसे ऑफरर कहते हैं, और जो जिसको प्रपोज़ल देता है उसे ऑफरी कहते हैं। ऑफरी को ऑफरर को बताना होता है कि हाँ मैं आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब एक्सेप्ट जो है वो किसी भी तरह से हो सकता है, एक्सप्रेस फॉर्म में भी और इम्प्लाइड फॉर्म में भी। ठीक है, कि एक्सप्रेस मतलब अपने वो वर्ड से बोला कि हाँ आई एक्सेप्ट योर प्रपोज़ल, और इम्प्लाइड कैसे, कि अपने कंडक्ट से, कि वो कुछ ऐसा काम करता है जिससे समझ में आता है कि हाँ ये मेरी बात मान चुका है और जो मैंने इसे कहा है ये वही कर रहा है। अब मेयर मेंटल डिटर्मिनेशन और इंटेंट ऑफ टू एक्सेप्ट इज़ नॉट इनफ। मतलब कि मुझे किसी ने कहा कि भाई मैं ना ये आपको अपना घर बेचना चाहता हूँ, क्या आप लोगे? मुझे तो लेना ही था, लेकिन ना मैंने मन मन में सोच लिया हाँ मैंने ले लिया, हाँ मैं लूँगी। ठीक है, लेकिन उस बंदे को तो बताया ही नहीं जो घर बेच रहा था। तो ये और ना उसने किसी और को बेच दिया, मान लो। ठीक है, उसने सी को बेच दिया। मैं कल जाके उससे लड़ रही हूँ कि अरे यार ऐसे कैसे तूने सी को बेच दिया, मैंने लेना था तेरा घर तो, और मैंने बता दिया था। कहता अगर आप मन में बताओगे कि आपने घर ले लिया तो मुझे कोई सपना थोड़ा आ रहा है कि आपने एक्सेप्ट किया है, वो भी मन में। ठीक है, तो वो जो होती है एक्सेप्टेंस वो सही नहीं होती। आपको उस पर्सन को जिसने आपको प्रपोजल दिया या ऑफ़र दिया, जो ऑफरर है, उसको बताना होता है कि मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड टू द ऑफरर हिमसेल्फ एंड नॉट टू एनी अदर पर्सन। जिसने प्रपोजल दिया है उसी को ही बताना होता है ऑफ़र के बारे में, और किसी पर्सन को नहीं। प्रोविजनल एक्सेप्टेंस, ये क्या होता है? ऐसी एक्सेप्टेंस विच इज़ मेड सब्जेक्ट टू फाइनल अप्रूवल इज़ कॉल्ड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये किसी भी पार्टी को ना बाइंड नहीं करती जब तक कि ना उस एक्सेप्टेंस का फाइनल अप्रूवल नहीं हो जाता। किसी कंडीशन पे वो बेस्ड होती है कि वो होएगी तभी मेरा फाइनल अप्रूवल होएगा। तो वो वाली कंडीशन पहले अभी बीच में ही होती है, जब उसकी फाइनल जो कंडीशन पूरी होती है वो पूरी हो जाती है तभी वो एक्सेप्टेंस होती है। अब देखिए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस, जो एक्सेप्टेंस है मतलब कि किसी ने प्रपोजल दिया और उसको अगर आप एक्सेप्ट करते हो तभी वो चीज़ आपकी प्रॉमिस होती है। ठीक है, तो जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए वो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। इसका मतलब कि एक्सेप्टेंस में कोई भी कंडीशंस नहीं लगी होनी चाहिए। बिना कंडीशन के उसने उस एक्सेप्टेंस को मतलब उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर वो वहाँ पर कोई कंडीशन लगा देता है, मैं आपकी बात तभी मानूंगा जब मेरा आप ये काम करोगे, तो उसमें ना वो काउंटर ऑफ़र हो जाता है, वो एक्सेप्टेंस नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका ये प्रोविज़न क्या कहता है कि जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए वो किसी यूजुअल या रीज़नेबल मैनर में हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि एक हाँ भाई उसने प्रपोजल दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया नॉर्मली। ठीक है, लेकिन अगर जो प्रपोजल था, जब ऑफ़र दिया, उसने बोला कि मेरा ऑफ़र तभी एक्सेप्टेड माना जाएगा अगर किसी मैनर में, मतलब उसने बोला कि अगर आप ना उसी दिन मेरा ऑफ़र माना जाएगा अगर आप ना अभी के अभी मुझे 5 रुपये भी दोगे तो। ठीक है, या आप उसके थप्पड़ मारोगे तो, मतलब कोई कंडीशन लगा दी। ठीक है, अगर कोई कंडीशन लगा देते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि जो एक्सेप्टर होता है उसको वो कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। या जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अगर जो एक प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स अ मैनर इन विच इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड, जिसमें वो चाहता है कि मेरी ना एक्सेप्ट हो जाए, और उस एंड द मैनर इज़ नॉट मेड एंड द एक्सेप्टेंस इज़ नॉट मेड इन सच मैनर, और उसने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन उस मैनर में नहीं जिस तरह से प्रपोजल ने बोला था। तो जो प्रपोजर है विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द एक्सेप्टेंस इज़ कम्युनिकेटेड टू हिम, कि जिस टाइम उसको बताया गया कि भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ बिना तुम्हारी कंडीशन पूरी किए, इंसिस्ट कर सकता है कि भाई मेरा जो प्रपोजल है उसको ना उसी तरह से एक्सेप्ट किया जाए जिस तरह से मैंने बोला था। लेकिन
अगर वो फेल हो जाता है एक्सेप्टेंस आने के बाद उसे बोलने में कि मेरी कंडीशन को पूरा किया जाए, तो ये माना जाएगा कि वो एक्सेप्ट कर लेता है उस एक्सेप्टेंस को। ठीक है ना, मतलब ए ने बी को बोला कि मेरा ये ऑफ़र है लेकिन तुम्हें इस कंडीशन से पूरा करना है। बी ने सीधा सिर्फ एक्सेप्टेंस भेज दी कि भाई मेरी ये एक्सेप्टेंस है। ए ने रीज़नेबल टाइम निकल गया लेकिन बी को बताया नहीं कि मेरी कंडीशन भी पूरी करनी थी, तो ये माना जाएगा कि ए ने एक्सेप्ट कर ली एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर ए इसको कम्युनिकेट कर देता है कि उसी मैनर में आपको एक्सेप्टेंस पूरी करनी है जिस तरह से मैंने कहा था, तब वो एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन, परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ द प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, किसी भी अगर तो कोई पर्सन कंसिडरेशन को एक्सेप्ट कर लेता है जो उस प्रपोजल के साथ आ रही है, या वो कंडीशंस जो उस प्रपोजल के साथ लगाई गई थी कि ये आपको करना अनिवार्य है, अगर वो पर्सन ऑफरी वो सब चीज़ें कर देता है तो ये माना जाता है कि उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हो गया है। ठीक है, अब देखिए मोड ऑफ कम्युनिकेशन कि अपना ज़रिया किस तरह से एक बंदा अपनी एक्सेप्टेंस को या बता सकता है दूसरे पर्सन को जिसको भेजना है। तो वो कैसे हो सकता है? बाय वे ऑफ पोस्ट, बाय वे ऑफ टेलीफोन, बाय वे ऑफ इंटरनेट। बाय वे ऑफ पोस्ट आपका सेक्शंस में भी दिया हुआ है। ये कैसे है कि जैसे ही मैं अपनी एक्सेप्टेंस को लेटर बॉक्स में डालती हूँ पोस्ट से, ठीक है, पोस्ट से तो लेटर बॉक्स में डालना पड़ेगा, जैसे ही डाला, ठीक है, ऑफरी ने, जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है उस ऑफ़र को, उसी टाइम जो ऑफरर था, ठीक है, वो बाउंड हो जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब इस एग्रीमेंट से। जैसे ही ऑफरी ने पोस्ट ऑफिस में अपना लेटर डाला तो ऑफरी की तो पावर से बाहर हो गया वो लेटर, क्योंकि अब इसमें डल चुका है तो ऑब्वियसली वो उसमें हाथ डाल के निकाल तो नहीं सकता ना, अब ये लेटर तो ऑफरर के पास जाएगा ही। उस टाइम जिस टाइम उसने ये डाला, ये अजीब सा रूल है लेकिन याद करने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैसे ही वो लेटर डालता है पोस्ट बॉक्स में तो उसी टाइम से ए जो होता है जिसने ऑफ़र दिया होता है वो बाउंड हो जाता है, वो बाइंड हो जाता है अपने ऑफ़र से। नेक्स्ट है, ये अभी हम और सेक्शंस में भी अच्छे से देखेंगे, बाय टेलीफोन। अभी टेलीफोन में कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? एट द टाइम एंड प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड और हर्ड। ठीक है, मतलब जब मैंने बोला कि यार तू मेरा घर खरीदेगा, ए ने बोला, बी ने बोला ओके, ठीक है, अभी बी ने ओके बोला यहाँ पे दिल्ली में, मैं हूँ अहमदाबाद में, ठीक है, तो जब ये ओके मैं यहाँ अहमदाबाद में सुनूंगी तब मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, क्योंकि मैंने ये यहाँ सुना है ना कि यहाँ पर। क्योंकि अभी मुझे अगर यहाँ पे ये बोलता है और मुझे ये सुनाई नहीं देता है, चाहे फ़ोन में जिग थी या कनेक्शन कट गया या कुछ भी, तो वो माना नहीं जाएगा। आपको ऑफरर को वापस सुनना ज़रूरी है। बाय ए वे ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट जो है वो भी एकदम पोस्ट की तरह ही होती है, तो पोस्टल रूल ही लगता है, जिस तरह से निकल जाती है उसी तरह से, कि जैसे ही ऑफ़र इज़ एक्सेप्टेड ओनली व्हेन द एक्सेप्टेंस रीचेस द ऑफर, जैसे ही एक्सेप्टेंस जो है वो रीच हो जाती है ऑफर को, उस टाइम पे आपकी ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है। अब एक केस है बहुत इम्पॉर्टेंट, ये भगवान दास है, जी गेडिया वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी। इसमें क्या हुआ, प्लेंटिफ ने एक ऑफ़र किया ऑन फोन फ्रॉम अहमदाबाद टू डिफेंडेंट्स इन खामगांव। ठीक है, प्लेंटिफ ने ऑफ़र दिया खामगांव में कि भाई मुझे कुछ सामान खरीदना है आपसे। द क्वेश्चन वॉज कि वेदर द कन्वर्जेशन रिजल्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट एट खामगांव या अहमदाबाद। ठीक है, तो इट वॉज हेल्ड दैट when the offerer hears the acceptance at his end the communication is complete। मतलब यहाँ से उसने ऑफ़र दिया, यहाँ से एक्सेप्टेंस हुआ, तो जब वो यहाँ पर सुन लेगा उस टाइम पे आपका जो ऑफ़र है वो कंप्लीट होगा, एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट होगा। तो जो आपका यहाँ पे क्या हुआ कि क्वेश्चन था कि भाई कहाँ पे कन्वर्जेशन आपकी कंप्लीट हुई, खामगांव पे या अहमदाबाद में, तो आपका प्लेंटिफ कहाँ का था, अहमदाबाद का, तो अहमदाबाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है। ठीक है, अब ये देखिए ये चैप्टर 1 है जिसमें दिया हुआ है ऑफ द कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। मतलब एक कम्युनिकेशन करना, फिर उसको एक्सेप्ट करना और रिवोकेट करना प्रपोजल्स को। अब ये सेक्शन 3 कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स जो होता है, ये रिस्पेक्टिवली आर डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट or omission of the party
ठीक है, कोई भी ऐसा एक्ट या ऐसा ओमिशन उस पार्टी के बिहाफ पे जो कि प्रपोज कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या रिवोक कर रहा है, जिससे वो इंटेंड करता है कि मैं उस प्रपोज़ल को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, एक्सेप्ट करना चाहता हूँ या रिवोक करना चाहता हूँ, उसको हम उस एक्ट को या ओमिशन को मानते हैं हैज़ द इफ़ेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। मतलब कुछ भी ऐसा कार्य करना जिससे मैं अपनी इंटेंशन ऑफ कम्युनिकेटिंग, एक्सेप्टिंग या रिवोकेटिंग कर रही हूँ, उस कार्य को मैं इफ़ेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट कहूँगी कि मैंने इंटेंशन दूसरे पर्सन तक पहुँचा दिया है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन आपका कब कंप्लीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज़ कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज, जिस पर्सन ने करा था कि भाई ए पर्सन ने कोई ऑफ़र बी को दिया, ठीक है, अब इसकी कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की बी की तब कंप्लीट होएगी जब ए को पता चल जाएगा टू whom इट इज़ मेड। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, अब यहाँ से देखते हैं कि एज इसको अब देखिए दो देख लीजिए, एक ये प्रपोजर होता है और एक ये एक्सेप्टर होता है, ठीक है। ये क्या कहता है, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज़ पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। अब ये आपका पोस्टल वाला आ गया, जैसे ही एक्सेप्टर ने पोस्ट बॉक्स में आपका एक्सेप्टेंस डाल दिया, उसी टाइम से वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा प्रपोजर के अगेंस्ट, जब से उसने पोस्ट बॉक्स में डाला है। जैसे यहाँ लिखा हुआ एज अगेंस्ट द प्रपोजर पी के अगेंस्ट व्हेन इट इज़ पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, जब उसको जाने के रास्ते में उसका पहला स्टेप कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर, अब एक्सेप्टर की पावर में नहीं है, क्योंकि वो हाथ डाल के अपनी एक्सेप्टेंस को उस पोस्ट बॉक्स में से नहीं निकाल सकता, ठीक है। अब वही एक्सेप्टेंस अभी तो प्रपोजर के अगेंस्ट आया, अब एक्सेप्टर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ये यहाँ पे ये टर्म जो है ये आपको बताता है कि किसके अगेंस्ट वो कम्युनिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, कि कब वो पर्सन बाइंड हो जाता है, बाउंड हो जाता है। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जैसे ही वो चिट्ठी पी के पास, प्रपोजर के पास पहुँचेगी, उसी टाइम पी को पता चल गया कि हाँ ए ने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है, तभी ए भी बाउंड हो जाएगा अपनी कही हुई बात से, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका रिवोकेशन। अभी हमने देखा कि एक्सेप्टेंस, कि हाँ भाई मैं तुम्हारी बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, रिवोकेशन। अभी भाई मेरे को तो एक्सेप्ट नहीं करने का है, मुझे तो सही नहीं लगी बात, या पहले मैंने होता है ना, हम कन्फ्यूजन में होते हैं, हमने भेज दिया हाँ यार मैं ले लूँ, फिर मुझे लगा ओ शिट नहीं 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 यार मुझे तो नहीं लेना था, फिर मैं क्या करूँ, तो उस टाइम ना आप रिवोकेशन करते हो। अब रिवोकेशन कैसे होगा, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, ठीक है। अब यहाँ पर ए मान लो रिवोक कर रहा है, ठीक है, तो अब ये रिवोक कर रहा है, तो एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जिसने रिवोकेशन करा है उस पर्सन के अगेंस्ट, जैसे ही कि पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, अगर ये आपका पी को जा रहा था तो ए के अगेंस्ट होगा रिवोकेशन में। अब देखिए जो बना रहा है, जो कर रहा है ना, उसके अगेंस्ट होता है। तो when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made, क्योंकि अब ए की पावर से निकल गया ये रिवोकेशन, तो जब इसलिए ये रिवोकेशन जो है वो ए के अगेंस्ट हो जाएगा। अब ये नहीं है कि वो कल के कोई ओ नहीं 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 मैंने तो रिवोक भी गलती से कर दिया, मुझे तो फिर से एक्सेप्ट करना है, तो ऐसा जो है वो इसके बाद सोचे तो सोचे जो मर्जी करता रहे, लेकिन जो रिवोकेशन एक बार निकले जगाई गई वो ए की पावर से निकल जाएगी और वो उसके अगेंस्ट हो जाएगी। और एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, अब वो पी के लिए बनाई गई थी, जब तक कि उसके नॉलेज में नहीं आ जाती तब तक वो रिवोकेशन नहीं होता। मतलब कि अगर चिट्ठी पहले पहुंच गई है तो उसका एक्सेप्टेंस हो गया है कि हाँ भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, रिवोकेशन बाद में आएगा तो वो रिवोक नहीं होता है। अब इलस्ट्रेशंस देखिए, ठीक है, ये क्या कहता है, ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस। ए ने बी को प्रपोज किया कि भाई तू मेरा लेटर ले ले।
द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव द लेटर। अभी तो पहले ऑफर भेजा, तो जैसे ही ऑफर का पता चलेगा उसको तभी वो एक्सेप्ट कर सकेगा ना। तो जैसे ही बी को लेटर मिला तो उसका कम्युनिकेशन प्रपोजल का तो कंप्लीट हो गया कि हाँ भाई ए ने बी को इंटीमेट कर दिया मैं अपना घर बेच रहा हूँ। अब बी ने एक्सेप्ट किया बाय पोस्ट कि मैं तेरा घर लेने को तैयार हूँ, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? एज अगेंस्ट ए व्हेन द लेटर इज पोस्टेड। जैसे ही बी ने डाला उस टाइम तो अगेंस्ट ए के हो गया कि अब ए कुछ नहीं कर सकता, बी ने एक्सेप्टेंस भेज दिया है, ठीक है। और एज अगेंस्ट बी कब होगा? जैसे ही वो लेटर ए ने रिसीव कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब आपका रिवोकेशन। अब चिट्ठी से पहले एक और चिट्ठी तो नहीं पहुंच सकती, तो उसको टेलीग्राम से ही रिवोकेशन करना पड़ेगा। तो रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड, ठीक है। अब ए ने रिवोक करना है अपना प्रपोजल, तो ए ने अगर अपना प्रपोजल भेजा, यहाँ से रिवोकेशन भेजा, ठीक है, तो कब कंप्लीट हो गया? एज अगेंस्ट ए, जैसे ही उसने डिस्पैच किया। इसमें हम देख रहे हैं कि रिवोकेशन में जिसने भेजा उसी के अगेंस्ट है, ठीक है। और ये कंप्लीट कब होगा? एज अगेंस्ट बी, जब बी उसे रिसीव कर लेगा कि हाँ भाई रिसीव कर लिया मैंने, तो ठीक है आपका रिवोकेशन आ गया। और बी रिवोक्स हिज एक्सेप्टेंस। अब बी ने रिवोक करनी थी अपनी एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो बीज रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा? एज अगेंस्ट बी। देखिए रिवोकेशन में उसी पर्सन के अगेंस्ट आ रहा है। जैसे ही टेलीग्राम डिस्पैच होगा, ठीक है, यहाँ से उसने डिस्पैच कर दिया। एंड एज अगेंस्ट बी ए कब होगा? जब उसको वो टेलीग्राम मिल जाएगा, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस, ये क्या कहता है कि एक जो प्रपोजल है वो रिवोक हो सकता है किसी भी टाइम से पहले, जब एक्सेप्टेंस इज़ अ कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर, उसके बाद नहीं। मतलब ए और बी है, ए ने अगर एक्सेप्टेंस भेज दी तो उसके बाद ए अपने प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकता, ठीक है। और एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकती है किसी भी टाइम से पहले, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। अब बी ने एक्सेप्टेंस भेजी, ए ने अगर रिसीव नहीं करी, उससे पहले ही उसका रिवोकेशन पहुंच जाता है तो ठीक है। लेकिन एक्सेप्टेंस पहुंच चुका है, उसके बाद रिवोकेशन आ रहा है, तो वो रिवोकेशन बाद में नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए इलस्ट्रेशन देख लीजिए कि ए प्रपोजेज बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस। ए ने प्रपोज किया बी को कि मैं अपना लेटर भेजना चाहता हूँ, बी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ओके पोस्ट से ही। ए में रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम और एट द मोमेंट, मतलब अगर दोनों साथ में भी पहुंच रहे हैं तो आपका रिवोकेशन नहीं माना जाएगा। व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, क्या इसका मतलब कि इसका लेटर जो एक्सेप्टेंस का पहुंचने से पहले, मतलब पोस्ट करने से पहले अगर इसका रिवोकेशन पहुंच जाता है, ए का रिवोकेशन पहुंच जाता है, या जब वो पोस्ट करने लगा उसी टाइम उसे चिट्ठी मिल जाती है, उस टाइम तक वो रिवोक कर सकता है अपने प्रपोजल को, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद नहीं, ठीक है। उसी तरह से बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीचेस ए, मतलब उसका लेटर उस तक पहुंचने वाला है, उससे पहले या उसी मोमेंट पे जिस टाइम उसका लेटर पहुंच रहा है, अगर बी का रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंच जाता है तो वो रिवोकेशन माना जाएगा, बट नॉट आफ्टर वर्ड्स, उसके बाद नहीं। अब जो रिवोकेशन है वो कैसे किया जाता है? रिवोकेशन हाउ मेड बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू अदर पार्टी, कि भाई अगर हम उस रिवोकेशन का नोटिस भेज देते हैं उस टाइम पे, बाय द लैप्स ऑफ टाइम, कि एक रीजनेबल टाइम जो था वो निकल चुका है उस पर, बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट, कि भाई कोई कंडीशन लगाई हुई थी कि आप अगर इसे एक्सेप्ट करोगे तो ये कंडीशन पूरी करनी होगी, तो उसके उस फेलियर पे, या अगर डेथ या इंसेन हो जाता है प्रपोजर और उस फैक्ट के बारे में कि भाई जो प्रपोजर था जिसने प्रपोज किया था उसकी डेथ हो चुकी है या वो इंसेन हो चुका है, आपके एक्सेप्टर की नॉलेज में आ जाता है, उसी मोमेंट से वो आपका रिवोकेशन जो है वो हो जाता है। इन तरह से, इन 4 तरीके से जो आपके सेक्शन 6 में दिया हुआ है आपकी रिवोकेशन हो जाती है। नोटिस से, टाइम निकल गया, कंडीशन नहीं भरी, या डेथ और इंसैनिटी हो गया प्रपोजल को, जो प्रपोजर था उसका।
रिवोकेशन, वही रिवोकेशन किस किस का भी हो जाता है, प्रपोजल का और एक्सेप्टेंस का, दो ही चीज़ें होती हैं, तो उन सब का रिवोकेशन हो सकता है। इसमें आपका बताया हुआ प्रपोजल का किस तरह से, किस ज़रिए से हो जाता है। और एक्सेप्टेंस जो है वो आपका कब हो सकता है, एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस और एट द मोमेंट जब वो ऑफर को पहुंचती है। ठीक है, थैंक यू गाइज। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।